गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के दिव्य चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के पावन पवित्र चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। आओ साध संगत जी सत्संग की महत्ता को, सत्संग जी संत महात्माओं की अनमोल वचन को सत्संग जी अपने जीवन में उतारने की हर संभव प्रयास करें, क्योंकि सत्संग जी संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से हम इंसानों को समझाया है कि परमात्मा की अनुभूति, इस निर्गुण निराकार दातार या जग के पालनहार जो है सत्संग जी, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल है। सत्संग जी इस परमात्मा की अनुभूति होने पर ही भक्ति संभव होती है। इस परमात्मा का जानकारी होने के बाद ही भक्ति आरंभ होती है। सत्संग जी आओ, संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार दातार को जानकर भक्ति करें। जानकर जो भक्ति होती है सत्संग जी, वो भक्ति सार्थक होती है, वही भक्ति सत्संग जी सही होती है। और सत्संग जी बिना जाने बिना पहचाने अगर सत्संग जी भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो वो भक्ति सत्संग जी पूरी नहीं होती है। भक्ति के मार्ग में सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। सत्संग जी विश्वास भरी भावनाएं ही सत्संग जी हमारे अंतर मन को खुशी देती है, इसलिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। सत्संग जी आओ विचार करें। सत्संग जी संत महापुरुषों ने बड़े सुंदर भाव से कहे कि इस परमात्मा को जानकर अगर हम भक्ति करते हैं तो सत्संग जी हमारा अंतर मन गदगद रहता है, अंतर मन सत्संग जी आनंदित रहता है। फिर सत्संग जी इस दृष्टि से परमात्मा का दीदार होते रहता है। परमात्मा को जानकर, अंग संग देख कर सत्संग जी एनी टाइम खुशी महसूस होते रहता है। सत्संग जी कहते हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। सत्संग जी बिना देखे बिना जाने हम कितनों सत्संग जी पोथी पंडित कुछ भी सत्संग जी गीता रामायण सब कुछ का अध्ययन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना देखे इस परमात्मा का हम जो बखान कर रहे हैं कैसे संभव होगा? सत्संग जी नहीं है। सत्संग जी कागज़ की लेखी वाली बात को हम कितना देर तक, वो रटे रटाई बात को सत्संग जी हम सिर्फ याद कर सकते हैं, फिर सत्संग जी वो भूल जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागद की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। सत्संग जी जब परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, सच्चे सदगुरु की कृपा से ज्ञान हो जाता है तो फिर इस दृष्टि से सत्संग जी इस परमात्मा का दीदार करने लग जाते हैं, इस परमात्मा को देखने लग जाते हैं। कहीं भी अकेला फील नहीं होता है। सत्संग जी हर जगह हर समय परमात्मा साथ, यह विराट स्वरूप साथ रहता है। फिर सत्संग जी डर नहीं होता, किसी से भी डर नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा साथ है, यह अजर अमर अविनाशी साथ है। दास को सत्संग जी एक छोटी सी विचार याद आ गई। एक बार की बात है, सत्संग जी एक बहुत मतलब परमात्मा के भक्ति में सत्संग जी वो सर्वत्र लुटाए हुए थे, दिन रात भक्ति, परमात्मा का गुणगान, इस परमात्मा की भक्ति को ही सर्वप्रथम समझते थे। सच्चा गुरसिक थे सत्संग जी। सत्संग जी उसकी भक्ति को देखकर आस पड़ोस के लोग जो है ना उसको चिढ़ाते थे। लोग लगे थे सत्संग जी की ये जो भक्ति कर रहा है इसका भक्ति हम छुड़ा देंगे। सत्संग जी जो भक्त थे वो प्रभु परमात्मा का हरदम सिमरन करते थे, हरदम भक्ति भजन करते थे, उसी में सत्संग जी उसको परमात्मा बरकत दिए हुए थे, सब कुछ से परिपूर्ण किए हुए थे। तो आस पड़ोस के लोग सत्संग जी यही देखते थे कि ये तो देखते हैं दिन रात ऐसे ही भक्ति भजन करते रहता है, तो फिर इसको इतना हो कैसे गया, इतना धन दौलत इसको हो कैसे गया। बस इसी बात का दूसरे के मन में जिक्र चल रहा था। तो लोग सत्संग जी आस पड़ोस के समय थे इसको कैसे हम गिरा दें, डुबो दें। कई बार सत्संग जी आते जाते, कहीं सत्संग में जाते या फिर कहीं जाते तो आस पड़ोस के लोग उसको टच करते कि कहाँ जा रहे हो। तो सत्संग जी जहाँ सत्संग में जा रहे तो सत्संग में जा रहे बोलते क्या होता है सत्संग भजन, ये सब छोड़ दीजिए आप, ये सब आप छोड़ दीजिए, ये सब आपको शोभा नहीं देता। मतलब सत्संग जी उसको भटकाने का प्रयास कर रहा था लोग, लेकिन सत्संग जी वो अडोल था, उसका विश्वास पक्का था। एक दिन सत्संग जी ऐसे ही कुछ व्यक्ति उसको घेर लिए और बोलने लगे कि तुमको परमात्मा पर पूरा विश्वास है ना, तो ये जो नदी देख रहे हो इस नदी में तुम छलांग लगा दो, फिर देखते तुम्हारा परमात्मा तुम्हें कैसे बचा लेता। देखिए सत्संग जी लोगों की भटकाने वाली बात है। तो उन्होंने क्या कहा सत्संग जी,
उस सच्चा गुरसिख ने क्या कहा कि मेरा प्रभु सच्चा है, मुझे इसकी परीक्षा नहीं लेनी है, इसकी परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। मेरा प्रभु सच्चा है, या निर्गुण निराकार दातार सच्चा है, इसकी परीक्षा हमें नहीं लेनी है, इसकी आवश्यकता ही नहीं मुझे। हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास इस परमात्मा पर, इस निर्गुण निरंकार दातार पर। हमें कोई परीक्षा नहीं लेनी। बार बार साध संगत जी लोग उसे भटकाते रहे, लेकिन साध संगत जी उसके मन में जरा सा भी शक संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। होते ही साध संगत जी संत महापुरुष ऐसे अडोल होते संत महापुरुष साध संगत जी प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हैं। हर समय, हर पल, हर क्षण साध संगत जी वो अपने आप को आनंदित महसूस करते रहते हैं। उसके जीवन में दुख क्यों आ जाए, दुख परेशानी क्यों नहीं आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, वो स्थिति परिस्थिति को नहीं देखते हैं, उनसे ऊपर उठकर वो ज़िंदगी जीते हैं, आनंदित फील करते रहते हैं साध संगत जी। तो संत महापुरुष जो होते हैं साध संगत जी, वो सदा मनन करते हैं, इस परमात्मा का चिंतन करते हैं। और साध संगत जी हम विचार करें, आज माता जी की असीम कृपा से साध संगत जी ऐसा ये दात, ब्रह्म ज्ञान की दात हमें मिला हुआ है जो तन मन धन को अहंकार से खाली कर दिया। तन मन धन को अहंकार से खाली कर दिया है साध संगत जी, फिर निरंकार भरपूर कर दिया, भर दिया है साध संगत जी, परमात्मा को भर दिया। आओ साध संगत जी, आओ साध संगत जी हम विचार करें कि हमने कोई नेक कार्य किए होंगे पिछले जन्म में, जो आज इतने सुंदर परिवार, इतना सुंदर साध संगत जी, ये जो संत महात्माओं की टोली और ऐसे सच्चे सतगुरु का दर्शन हुआ है। ये कोई साधारण नहीं है साध संगत जी, हर किसी को नसीब नहीं होता। आज जो माता जी की असीम कृपा रहमत की बारिश हो रही है साध संगत जी, ये कोई साधारण नहीं है, यह बहुत ही अमोलक है और बहुत ही कठिन से मिला हुआ है। तो साध संगत जी हमें अपने आप को प्रयास यही करके समय का हम सदुपयोग करते रहें। यह जो समय सेवा सत्संग करने का मिला हुआ है, संत महात्माओं का संग करने का मिला हुआ है, एक दूसरे को गले लगाने को जो ये समय मिला हुआ है, एक दूसरे से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जीने के लिए जो यह समय मिला हुआ है, एक दूसरे के साथ साध संगत जी प्यार स्नेह के साथ जीने के लिए जो यह समय मिला हुआ है, इस समय को साध संगत जी हम व्यर्थ गंवाने ना दें। इस समय में साध संगत जी ऐसा ऐसा कार्य कर ले, ऐसा ऐसा कर्म कर ले, जो साध संगत जी आने वाले जो समय है उसमें साध संगत जी हम फिर से आनंदित जीवन को जिएंगे, फिर साध संगत जी खुशहाल जीवन जिएंगे। आओ साध संगत जी, आओ साध संगत जी, संत महापुरुष बार बार चेतन देते हैं, बार बार हमें समझाते हैं कि यही एक मानुष्य जोनी, यही एक मानुष्य जन्म साध संगत जी हमारे जीवन को, हमारे यह जो साध संगत जी इसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यह जीवन मिला हुआ है। लक्ष्य क्या, उस परमात्मा की प्राप्ति, उस परम धाम की प्राप्ति के लिए जीवन मिला हुआ, न कि साध संगत जी यह माल अटारी बनाने के लिए, यह रुपये पैसे धन दौलत इकट्ठा करने के लिए। ये तो साध संगत जी संसारिक है, क्षण भर में समाप्त होने वाली है, पल भर में समाप्त होने वाली। अडोल है साध संगत जी, साध संगत जी अडोल है परमात्मा, अडोल है परमात्मा जिसकी जानकारी के लिए यहाँ आए हैं। ये क्षणभंगुर चीज़ों के लिए क्यों साध संगत जी हम मारा मारी कर रहे हैं, ये क्षणभंगुर चीज़ों के लिए क्यों साध संगत जी हम परेशान हो। जो अडोल है, सत्य है साध संगत जी, उसके बारे में हम उसकी चर्चा करने की हर संभव प्रयास करें। तो आओ साध संगत जी, आज माता जी ने ऐसी दात दी है जो साध संगत जी आज इस तन मन में साध संगत जी आनंद की जो सागर है साध संगत जी वो बह रही है, तो यह माता जी की असीम कृपा है। आओ साध संगत जी विचार करें, संत महात्माओं का संग करें, संत महात्माओं के संग से ही दिव्य दृष्टि आएगी और ऐसे सच्चे सदगुरु के संग से ही साध संगत जी हम अपने आप को आनंदित रहेंगे, खुशी महसूस करेंगे। आज माता जी की असीम कृपा रहमत की बारिश में हम सभी साध संगत जी नहा ले, अपने आप को डुबो ले, क्योंकि साध संगत जी कहते हैं ना, जो डूबा सो पार हुआ, जो डूबा सो पार हो गया। साध संगत जी, साध संगत जी एक ऐसी धारा है जो डूब गया इसमें, वो समझो पार हो गया। तो आओ साध संगत जी हम डूब जाएं। आओ साध संगत जी अपने आप को समझकर आज परमात्मा इस निर्गुण निरंकार दातार की गुणगान करने में अपना समय लगाएं। यही दास, यही विनती आप जी के श्री चरणों में दास करना चाहेगा। दास क्षमा चाहेगा, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, दास को उतनी औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में कुछ बोल पाएँ। वो तो आप जी की कृपा है, रहमत है, जो आप जी ने ऐसा वक्त दिया है, ऐसा समय दिया है, जो दास दो शब्द आप जी के चरणों में बोल रहा है।
कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा इसी तरह से प्यार स्नेह बनाए रखना, आप जी चरणों से लगाए रखना। यही अरदास, यही विनती आप जी के श्री चरणों में है। साथ संगत जी आओ समस्त जीव जगत कल्याण के लिए समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में सभी मिलकर प्रेम और सत्कार से कहे साथ संगत जी के, हे सतगुरु माता आप जी कृपा करो, रहमत की बारिश करो और सभी संतों की झोली खुशियों से भर देना। ऐसी दात देना दाता, ऐसी दात देना मेरे राहबर। साथ संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। दास भूल चूक के लिए फिर से क्षमा चाहेगा, फिर से क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।